गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज अगस्ट 31 तारिख शनिवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 बंद हेबो नुआ ओ योजना पाई चलित बजेट रे नाही व्यय बराद। पूर्व बीजेडी सरकार निर्वाचन पूर्व नुआ कोटी कार्यक्रम आयोजन करी ओ योजना आनिथिले। एही योजना रे नाच गीत ओ क्रीड़ा कोटी टंका खर्च करथिले तत्कालीन सरकार, जहाकू नुआ सरकार बंद करने निष्पत्ति नहीं। बीजेडी विधायक चक्रमणी कहोरंक लिखित प्रश्न रे उत्तर रखी यही तथ्य देइछंती। उच्च शिक्षा मंत्री सूरज सूर्यवंशी पिलांकु आर्थिक सहायता देबाकू फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूजी एंड पीजी स्टूडेंट नामक एक मोहन सरकार एही निष्पत्ति आसिबा परे आरंभ होईची राजनैतिक बयानबाजी। नुआ ओ योजना रे यूजी कोटी कोटी टंकार व्यय बराद करथिले नवीन सरकार। एथिसह नाच गीत पर स्वतंत्र भाव 526 एवं पीजी छात्र छात्री को छात्रवृत्ति देवाई अलग बजेट करा आउ सही टंका को निर्वाचन पूर्व पानी भली खर्च करथिला बीजेडी सरकार। नंबर 2 श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक में बड़ निष्पत्ति। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक में एक बड़ निष्पत्ति होईची। श्रीमंदिर पक्षरु निजस्व एफएम रेडियो चैनल आरंभ हेबो। ए बाबदरे विस्तृत आलोचना पर पदक्षेप ग्रहण करा। ओरसाक सहायतार महाप्रभु श्रीजगन्नाथक समस्त जमी रेकर्ड डिजिटाइलाइजेशन करा। एसहित श्रीमंदिर नाटमंडप में एयर कंडीशन व्यवस्था करा। भक्तों सहज दर्शन पर व्यवस्था ग्रहण करा सह महिला और पुरुषों अलग अलग धाड़ी करा। सेवायतों सह आलोचना करा जाय नाटमंडप में आलमीरा कढ़ा। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी ए बाबद सूचना देते। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी 413 कोटी टंकार व्यय अटकल करा 103 कोटी टंकार बड़का बजेट नहीं निष्पत्ति होईची। नंबर 3 सुभद्रा योजना रे आवेदन करिपारिबे अंगनवाड़ी एवं आशाकर्मी। राज्य सरकार द्वारा सुभद्रा योजनार आनुष्ठानिक मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। मार्गदर्शिका अनुसार अंगनवाड़ी कर्मी, सहायिका, आशाकर्मी, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, मास्टर बुक कीपर एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा नियुक्त महिला माने योग्य थिले सुभद्रा योजनार आवेदन करिपारिबे। एहासह योजनार सफल रूपायन पाई महिला और शिशु विकास विभाग तरफरु टोल फ्री नंबर 14678 जारी करा जायछि। एही नंबर सकाळ 6 टारू राति 10टा पर्यंत कार्यक्रम हेबो। एही अवसर रे जेकोसी व्यक्ति एही टोल फ्री नंबर रे कॉल करी सुभद्रा योजना अंतर्गत समस्त तथ्य पाई परिबे बोली विभाग पक्षरु कहा जायछि। नंबर 4 देशर अर्थनीति अभिवृद्धि को नहीं चिंताजनक खबर। जीडीपी अभिवृद्धि 6.7% को ह्रास। देशर अर्थनीति को बड़ झटका, कारण 15 मासर सर्वनिम्न स्तर को खसी देशर जीडीपी अभिवृद्धि हार। शुक्रवार परिसंख्यान मंत्रालय तरफ जारी तथ्य अनुसार एप्रिल जून त्रैमासिक भारतर जीडीपी अभिवृद्धि हार 6.7% रही, जेतेबेले कि गत वर्षर समान अवधि रे यह 8.2% रही। तेबे साधारण निर्वाचन रे समय रे सरकार खर्च रे ह्रास एवं अन्यान्य खर्च कम रहिबा फल रे जीडीपी अभिवृद्धि रे ह्रास देखा मिलथिबा कहा जाउछि। सूचना था कि पूर्वर आरबीआई जून त्रैमासिक जीडीपी अभिवृद्धि हार 7.1% रहिबा नै आकलन करथिला। यह पूर्व मार्च त्रैमासिक जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। से गत 3 वर्षर जीडीपी अभिवृद्धि तथ्य देखिले आर्थिक वर्ष 2023-24 रे 8.2%। नंबर 5 पाकिस्तान को वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर कड़ा जवाब। पाकिस्तान सह आलोचनार समय शेष, एबे अपेक्षा समय को। गोटे पटे अक्टोबर रे हेबाकू थिबा एससीओ सम्मेलन रे जोग देबाकू प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण आसीछि। ठीक यह समय पुणी थे आतंकवाद प्रसंग उठाई पड़ोशी देश पाकिस्तान को टार्गेट करिसेंती केंद्र वैदेशिक मंत्री। पड़ोशी देश सह कथबार्तार जुग शेष हो सारी बेले संपर्क को किपरि कल्पना करा जाय परिबो बोली से प्रश्न करिसेंती। पूर्वर अनेक थर पाकिस्तान सह आलोचना करिबा भारत चेष्टा करथिले मध्य आतंकवाद को नहीं पाकिस्तान रो दमुहा नीति जोगु यह सफल होई पारि नाही। भारत सह आलोचना करने को चाहूले पड़ोशी पाकिस्तान को यार नीति उपरे पुनर्विचार करने को हेबो बोली वैदेशिक मंत्री कहते। नंबर 6 संशोधन हेबो विश्वविद्यालय आईन 2020।
विश्वविद्यालय पुणी थे सिनेट स्थापन पर विचार विमर्श करुछंती राज्य सरकार। गृह उत्तर रखिले उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। 2020 विश्वविद्यालय संशोधन आईन जरिया यह भंगा जाइथिला। सिनेट्रे 100 जन सदस्य रोते से विश्वविद्यालय को परामर्श देउथिले जहाँ सिंडिकेट कार्यकारी करुला। 100 जन सदस्यों मध्यरु 36 पदपदवी बा एक्स ऑफिसियो कृषि दक्षता विकास उच्च शिक्षा विभाग 3 निर्देशक एडवोकेट जनरल बा तांको प्रतिनिधि 60 अवसरप्राप्त शिक्षाविद 3 विधायक 4 छात्र नेता संपृक्त विश्वविद्यालय 13 ग्रेजुएट सिनेटर सदस्य रोते। सेपटे खूब शीघ्र विश्वविद्यालय अध्यापक नियुक्ति हेबे। द्वंद्व दूर करने को प्रक्रिया आरंभ होइछि। पूर्वर अध्यापक नियुक्ति पर विश्वविद्यालय आईन 2020 संशोधन करा जाई ओपीएससी द्वारा नियुक्ति दिया जाउछि, जहा द्वारा यूजीसी गाइडलाइन परिपंथी थिला। यूजीसी को गाइडलाइन अनुसार विश्वविद्यालय कमिटी गठन करी अध्यापक नियुक्ति देवा कथा। किभଳି भाबे विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापक नियुक्ति दिया जिवो सेथिपई आईन संशोधन करने सह यूजीसी को प्रस्ताव दिया जिवो। नंबर 7 लघुचाप प्रभाव में आगामी 3 दिन जाए प्रबल वर्षा। 36 घंटार अवपात पर आज सदृश लघुचाप परिणत है लघुचाप क्षेत्र। यही क्षेत्र केंद्रीय और संलग्न उत्तर बंगोपसागर में परिणत होइछि। यह पश्चिम आड़क मुहाइब बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर कहुई। तेबे यह उत्तर आंध्र और दक्षिण ओडिशा उपकूल को गति करिबो बोली कहुछि। आगामी 36 घंटा मध्य घनीभूत होई अवपात संभावना रही। तेबे यही प्रभाव में आगामी 3 दिन जाए प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे समुद्र अशांत थिबा आज 1 तारिख पर्यंत गभीर समुद्र को न जावाई मत्स्यजीवी को बारण कर समुद्र रे थिले समुद्र तुरंत फेरी आसवाकू पाणीपाग विभाग पक्षर कहुई। नंबर 8 राज्य में अपराध नहीं श्वेतपत्र जारी कला गृह विभाग। शुक्रवार विधानसभा गृह विभाग श्वेतपत्र उपस्थापित होइछि, जो राज्य में अपराध आईन श्रृंखला नहीं तथ्य दि जाइछि। श्वेतपत्र रे दिया जाइथिबा तथ्य अनुसार राज्य में गत वर्ष अर्थात 2023 रे 2826 दुष्कर्म मामला रुजु होइतिला। एथिरु 2762 मामला सत्य रहितिला, जो 1847 मामलार चार्ज सीट दाखल होइछि। 1655 दंगा मामला मध्यरु 1619 सत्य। वर्ष शेष सुधा 929 मामला चार्जसीट दाखल होइछि। 2023 रे वामपंथी उग्रवादी स्थिति नियंत्रणाधीन। 3 माओवादी मृत्यु 13 माओवादी गिरफ होइछन्ति। सेतिमध्यरु 1362 हत्या 370 डकायती 2961 लुंठन 1,49,670 विभिन्न मामला रही। नंबर 9 ई-केवाईसी निर्दिष्ट समय सीमा नहीं, पर्याप्त समय मध्य मिलिबो कहिले खाद्य जोगाण मंत्री। ई-केवाईसी कौनसी निर्दिष्ट समय सीमा नहीं, पर्याप्त समय दियाजिबो बोली खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते। मंत्री कहते जे समस्त हिताधिकारी को नोटिस दियाजिबो। सामिल होइतिबा केही भी योग्य हिताधिकारी बाद पड़िबेनी। केही चिंता करिबा आवश्यक नहीं। कहार परिवार सदस्य बाहर थिले सेमाने आराम रे आसी केवाईसी करि परिबे। समस्त केवाईसी जांच सरिबा परे एही प्रक्रिया बंद करा जिवो। एही सर्वे केवल मृत एवं अयोग्य हिताधिकारी चिन्हट पई हेउची। नंबर 10 सेबी रद्द कला 29 स्टॉक ब्रोकरଙ୍କ लाइसेंस। शेयर बजार नियामक प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 30 अगस्त शुक्रवार 39 स्टॉक ब्रोकर और 7 कमोडिटी ब्रोकरଙ୍କ रेजिस्ट्रेशन रद्द कर दैछन्ति। ब्रोकर माने रेजिस्ट्रेशन नियम पालन करू नथिले, एणु सेबी कार्यानुष्ठान करिसन्ति। एहा छड़ा सेबी 22 डिपोजिटर पार्टिसिपेंट को रेजिस्ट्रेशन मध्य कैंसल करछन्ति। एमानकर संपर्क एबे डिपोजिटरी सहित रहिबो नाही। ब्रोकर एवं निवेशक सुरक्षा पई सेबी एही पदक्षेप नैथिबा कहछन्ति। सेबी तांको आदेश रे कहछन्ति जे 39 स्टॉक ब्रोकर और 7 कमोडिटी ब्रोकर को किछि शर्त आधार रे रेजिस्ट्रेशन दिया जायथिला। एथिरे एक शर्त एहा भी थिला जे सेमाने स्टॉक एक्सचेंज रो सदस्य होई रहिबे। तेबे सेबी को जांच रे संस्था माने एबे कोनोसी स्टॉक एक्सचेंज रे सदस्य नथिबा जणा पड़िथिला। नंबर 11 महिलांक पई मोहन सरकारଙ୍କ बड़ निष्पत्ति। राज्यर सबु ऑफिस रे रहिबो स्तन्यपान कक्ष। सबु सरकारी और घरोई कार्यालय रे एही कक्षर व्यवस्था हेबो।
ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ଏବଂ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଏକାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା'ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ନମ୍ବର 12 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟର ଅବନୀ ଲେଖରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଅବନୀ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୋନା ଅଗ୍ରୱାଲ SH1 ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଗତ 2020 ଟୋକିଓ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଅବନୀ ସମାନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ନିଜର ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଅବନୀ 249.7 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସରେ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସର 17ତମ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଗଷ୍ଟ 28ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ମୋଟ 169ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର 4400 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର 84 ଜଣ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ 12ଟି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ନମ୍ବର 13 ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜେଏମ୍ଏମ୍ ନେତା ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ଶୁକ୍ରବାର ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଞ୍ଚିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଜେପି ସଭାପତି ବାବୁଲାଲ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜନତାଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଶିବରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚମ୍ପାଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶାସନରୁ ହଟାଇବା ଲାଗି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଗୁଜରାଟକୁ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଭୟ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସନା। ଗୁଜରାଟକୁ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଭୟ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସନା। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଆସନା ଏବେ ଗୁଜରାଟବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କଚ୍ଛ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ଭୁଜଠାରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟ 90 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଗଭୀର ଅବପାତ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆଜି ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ। ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ କ୍ରମଶଃ ଗତି କରି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତ ଉପକୂଳଠାରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଜଳଭାଗ ନୁହେଁ, ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା। 80 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ସାମୁଦ୍ରିକ ଘଟଣା। ବାତ୍ୟା ଆସନା ଅନ୍ୟ ବାତ୍ୟାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁ ବାତ୍ୟାର ଉତ୍ସ ଜଳଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆସନାର ଉତ୍ସ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ବାତ୍ୟା ବିଗତ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 3 ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 15 ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନଭିସ ହେବେ ଭାଜପାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜବାବ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନଭିସ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାଜପାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ଖବର କେବଳ ଗୁଜବ ଏବଂ ଏଭଳି ଖବର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଥିସହ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦଳ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ତାପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। ଏକ ଘରୋଇ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନଭିସ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ମେଣ୍ଟ କେବଳ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବରଂ ଜିତିବ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆସିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।